हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। +1 माइक्रोकूलम तथा +5 माइक्रोकूलम के दो आवेश हैं, उन पर कार्यकारी बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमारे पास यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे। इस स्थिति में हमारे पास यहाँ पे जो मुख्य अवधारणा है वह है कूलम का नियम। कूलम का नियम हमें बताता है कि अगर दो आवेश Q1 और Q2 दे रखे हैं और इनके बीच की दूरी हमारे पास R के बराबर दे रखी है, इस स्थिति में दोनों हमारे पास जो आवेश है एक दूसरे पे आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं। निर्भर करता है कि इनका जो आवेश है धनात्मक है ऋणात्मक है। तो हमारे पास जो बल का मान होता है ये होता है K गुणा आवेशों का गुणनफल बटे दूरी का वर्ग। इस स्थिति में अगर हम देखें तो हमारे पास प्रश्न में दे रखा है +1 माइक्रोकूलम तथा +5 माइक्रोकूलम के दो आवेश हैं, उन पर कार्यकारी बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास +1 माइक्रोकूलम का आवेश है और ये दूसरा हमारे पास +5 माइक्रोकूलम का आवेश है। इनके केंद्रों के बीच की जो दूरी है ये हम R के बराबर यहाँ पे मान के चलते हैं। अब इस स्थिति में अगर हम देखें तो हमारे पास हम इसको सीधे इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर मैं इसको A मानूं और इसको B मानूं, दोनों का यहाँ पे जो प्रकृति है वो धनात्मक है, दोनों प्रतिकर्षित करेंगे। तो A पे जो B लगाएगा बल वो इस दिशा में लगाएगा, इसका जो मान होगा ये A पे लगने वाला बल B के द्वारा इस दिशा में आएगा, और यहाँ पे जो B पे A बल लगाएगा वो हमारे पास इस दिशा में लगाएगा। अगर हम इनके परिमाणों की बात करेंगे तो गति के हमारे पास यहाँ पे न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि अगर हम यहाँ पे एक निकाय की बात करें तो एक निकाय दूसरे निकाय पे जितना बल लगाता है दूसरा निकाय भी पहले निकाय पे उतना ही बल लेकिन विपरीत दिशा में लगाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं FAB का जो मान होगा FB के बराबर होगा परिमाण में, लेकिन दिशा में विपरीत होगा। अभी इसको हम यहाँ पे गणितीय रूप से भी सिद्ध कर सकते हैं। FAB का जो मान होगा ये होगा K गुणा दोनों आवेशों का गुणनफल, 1 गुणा 5 गुणा 10 की घात -12 हो जाएगा सीधे, और यहाँ पे दूरी का वर्ग। इसी तरीके से FBA का मान जो होगा K गुणा दोनों आवेशों का गुणनफल और बटे में आ जाएगा हमारे पास दूरी का वर्ग। यहाँ से भी हम देख सकते हैं दोनों जो बल हैं वो हमारे पास समान है, लेकिन दिशा दोनों की विपरीत होगी, इसलिए यहाँ पे ऋण चिन्ह का हमने प्रयोग किया है। क्योंकि दोनों बलों का परिमाण समान है इसलिए इनका जो अनुपात होगा 1:1 के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं विकल्प भी सत्य हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।